स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। मोमेंटम क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है क्वेश्चन, और इसकी बहुत सी एप्लीकेशन को हम रोजाना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, पहले एग्जांपल पे आते हैं। अगर आप 3 या 4 बॉल को रस्सी से धागे से लटकाएं और पहली बॉल को पकड़ के उसको रिलीज करें, तो उसका जो मोमेंटम है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, वो आखिरी बॉल में मुंतकिल होगा एज इट इज। आते हैं जी डेफिनेशन पे। फर्स्ट पॉइंट है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको हम कहते हैं आमतौर पर आजाद सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल न करे। A system on which no external exerts any force is called isolated system। अब देखिए, जमीन पर हम आजाद कभी भी नहीं है, हम हर वक्त ग्रेविटी और फ्रिक्शन के इफेक्ट में होते हैं, तो हम जमीन पर मुकम्मल आजाद नहीं हो सकते। तो फिर हम इस क्वेश्चन को इस्तेमाल क्यों करते हैं, इस टॉपिक को इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं? तो हम जब भी मोशन की बात करेंगे, जब भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हम ग्रेविटी या एक्सटर्नल फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर करके पढ़ते हैं, या उनको कैलकुलेशन में प्रॉपर इंक्लूड करके हम आंसर निकाल रहे होते हैं। तो आते हैं स्टूडेंट्स स्टेटमेंट पे। The total momentum of an isolated system remains constant या conserved। कि जब भी कोलिजन होगी, जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम सेम रहता है। शर्त क्या है? सिस्टम आजाद होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। तो डायग्राम पे आए। एक बॉल है जिसका मास m1 है और सेकंड मास m2। दोनों आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम मास है, और दोनों एक ही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। इसकी वेलोसिटी v1 है, एमिंग वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी v2 है। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसकी थोड़ी सी कम होगी, तो ये आपस में टकराएंगे। ये टकरा रहे हैं यहां पर, तो ये वाला बॉल इस पर फोर्स लगाएगा, एक्शन, और ये वाला बॉल उस पर फोर्स लगाएगा, रिएक्शन। तो क्या हुआ, ये दोनों आपस में वेलोसिटीज इंटरचेंज कर लेंगे। तो टकराने के बाद दोनों स्ट्रेट लाइन ही जाएंगे, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है थोड़ी सी कम हो जाएगी और इसकी बढ़ जाएगी। तो क्या कहेंगे हम, जो इसकी वेलोसिटी थी ये इसमें एक्सचेंज हो गई, और जो इसकी वेलोसिटी थी वो उसमें एक्सचेंज हो गई। तो रियल में ऐसा ही होता है। जब आप बांटे खेलते हैं या स्नूकर खेल रहे होते हैं, तो तब भी आप ऐसे ही वेलोसिटीज को या मोमेंटम को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो आते हैं जी एक्सप्लेनेशन पे। कंसीडर टू बॉल्स ऑफ मास m1 and m2 आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन हैविंग वेलोसिटीज v1 v2। इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, ये कंडीशन है, देन दे विल कोलाइड ईच अदर एंड देयर वेलोसिटीज बिकम v1 प्राइम v2 प्राइम। ओके, अब आते हैं जी, हम टॉपिक पढ़ चुके हैं पीछे, मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन। फिर हमने पढ़ा था इंपल्स और मोमेंटम का रिलेशन, तो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू ma, और हम a की वैल्यू पुट करेंगे vf माइनस vi ओवर t। क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi ओवर t। ये बन जाएगा रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, हम आते हैं डेरिवेशन पे। तो पहला बॉल किस पर फोर्स लगाएगा, दूसरे बॉल पर। इस फोर्स का नाम क्या होगा, F, इसको हम F कहेंगे। और सेकंड बॉल किस पे फोर्स लगाएगा, फर्स्ट बॉल के, उसका नाम क्या होगा, F प्राइम, ये F प्राइम कहेंगे। तो ये हम फोर्स का फार्मूला पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। कौन सा फाइनल मोमेंटम, सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m2 मल्टीप्लाई v2 प्राइम। इनिशियल क्या होगा, m2 मल्टीप्लाई v2। ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल माइनस इनिशियल बोलेंगे m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 ओवर टाइम। ये यहां मैं हिंट दे रहा हूं कि हम इसको इंपल्स में पढ़ चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F मल्टीप्लाई T एंड इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब आते हैं, जो सेकंड बॉल फोर्स लगाएगा फर्स्ट बॉल पर, उसका नाम क्या होगा, F प्राइम, उसको हम रिएक्शन की फोर्स बोलेंगे। वो भी सेम होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल किसका, पहले बॉल का। फाइनल क्या होगा, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, और फोर्स का नाम क्या होगा, F प्राइम। अगेन इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, F प्राइम मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं, दोनों को हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड क्या आ रही है, F मल्टीप्लाई T प्लस F प्राइम मल्टीप्लाई T, दोनों प्लस हो जाएंगे। राइट साइड ये वाली इस राइट साइड में ऐड होगी, m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 प्लस m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। अब यहां पे देखिएगा, दोनों मैसेज इक्वल हैं, दोनों इक्वल बट अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो यहां पे थर्ड लॉ यूज करेंगे कि जो F और F प्राइम है दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट हैं। F इज इक्वल टू F प्राइम, दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट। तो हम कह सकते हैं F प्राइम इज इक्वल टू माइनस F, या F इज इक्वल टू माइनस F प्राइम। तो गौर कीजिएगा, हम यहां से T कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, F प्लस F प्राइम। F प्राइम किसके इक्वल है, माइनस FA। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है, तो F माइनस F विल बी 0। तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू, ये साइड बिल्कुल एज इट इज चलेगी। तो यहां पे देखिएगा, ये हमारे पास टर्म माइनस में है और ये टर्म माइनस में है, दोनों को हम उस साइड पे ले जाएंगे,
तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो क्या बनेगा m2 v2 प्राइम और m1 v1 प्राइम। तो प्राइम वाले एक साइड पे, बगैर प्राइम पे एक साइड पे। तो गौर कीजिएगा, अब डायग्राम भी देखिए और साथ इसको समझें। m1 पहला मैस, v1 इनिशियल वेलोसिटी, तो पहला मैस और इसकी इनिशियल वेलोसिटी। गौर कीजिएगा, पहला मैस और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगा, मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम पहले मैस का और ये इनिशियल मोमेंटम सेकंड मैस का m2 v2, दोनों क्या बनेंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल m1 v1 प्राइम। तो गौर कीजिएगा, m1 v1 प्राइम टकराने के बाद का मोमेंटम है प्लस m2 v2 प्राइम, ये सेकंड मैस का मोमेंटम है m2 v2 प्राइम टकराने के बाद, इसे क्या बोलेंगे, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो क्या लिख सकते हैं फिर, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टोटल फाइनल मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।